हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1.2, बिल्कुल 1.1 का वीडियो आप सभी को मिल चुका होगा और आप सभी ने बेहतर से उसको नोट भी कर लिया होगा और आप सभी का इंतजार था 1.2 की ओर। तो 1.2 हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। वास्तविक संख्या का ये चैप्टर है। कुछ लोग 1.1 नहीं देखे होंगे, तो जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप लिंक पर जैसे प्रेस कीजिएगा सीधा ओपन हो जाएगा वीडियो 1 और वीडियो 1 आप देख लीजिएगा आसानी से, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं वास्तविक संख्या 1.2 का। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और स्पष्ट बता दें, पिछले बार की तरह आज भी बताएंगे कि इसमें भी प्रत्येक प्रश्न का हल करेंगे। यानी एनसीईआरटी का 1.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को प्रारंभ करने में हमारी अब सहायता कीजिए। सहायता यही करना है कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर उसको अपने से बना के देखिएगा। आपका 100% मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका गारंटी है मेरा कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये 1.2 का ये है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये सभी 1.2 के प्रश्न हैं। आज इन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सभी सवाल को, यानी जितने भी इसमें प्रश्न दिख रहे हैं आप सभी को, इन सभी प्रश्नों के हल हम करने वाले हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। तो मज़ा बहुत आएगा। आप सभी फटाफट इस वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें। एक एक सवाल आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपका देख सकते हैं। आप कौन सा प्रश्न है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है 1.2 का। हम एक वाला जो लेसन है ना 1.1 में, इसमें कुछ बेसिक भी बताए थे संख्याओं से संबंधित, ठीक है। तो आप सभी 1.1 वाला जरूर वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो के शुरुआत में हम कुछ बेसिक बताएंगे, ठीक है। जैसे 2.1 है तो 2.1 जब पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि 2.1 में कम क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सोचिएगा क्या देखेंगे ये वीडियो, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। हर वीडियो के हम शुरुआत में उस चैप्टर से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे। तो आप लोग पहला वाला वीडियो जरूर देखें। तब पहला वाला जब देख लीजिएगा तो फिर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा देखते रहना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ संख्याएं दी हुई है और इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको पुनः बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, बचपन में एलसीएम लेते थे ना बच्चों, यही एलसीएम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का तोड़ने का नियम है कि आप उसका एलसीएम ले लीजिए, वो आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। जैसे अभी हम तोड़ने वाले हैं, 140 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 से 70, फिर हम 2 से तोड़ेंगे, ये 1 का 1 बना रहे हैं बच्चों, फिर देंगे 70, फिर 2 से आ जाएगा 35, फिर आएगा कितना? 5 से 7। यानी 140 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या आता है? 2 गुना 5 गुना 7 आता है ना बच्चों। 2 गुना 5 गुना 7 आता है। तो आप इसको, ये आंसर आप लिख सकते हैं, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 को है तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो गया। तो हो गया, बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया और कुछ किया क्या? नहीं किया। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना बिल्कुल आसान है। आप आसानी से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब इसका दूसरा बना के देखते हैं, ठीक है। एक तो बना लिए, अब इसका दूसरा। ऐसे तो हम एक बता दिए, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद से बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि सभी प्रश्न हम खुद बताएंगे, तो आप सभी को क्या करना है? टोटल का टोटल प्रश्न यही जानना है, ठीक है। चलिए हम टोटल का टोटल बताएंगे बच्चों, आपको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग,
अगले प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसी से अगला देखिए, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 156 का। बच्चों 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा क्या? बिल्कुल तोड़ लीजिएगा। इसका 2 नंबर 100 का। तो बच्चों 156 का कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल 156 का निकालना बिल्कुल आसान है। तो आप सभी देखिए 156 का कैसे निकालेंगे। पहले 2 से देंगे कितना बार में, तो 2 7 14, फिर आएगा 2 8 16 78 आएगा। फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18। फिर क्या कितना से देंगे? 3 से देंगे, नहीं क्योंकि अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, यानी हो गया हमारा 13। अब तो कुछ टूटेगा नहीं, अर्थात 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, अर्थात 2 हमारा 2 गो है तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना आसान है या नहीं है? 2013 में एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्ट कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बताइए। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 2013 में पूछा गया, 2015 में भी पूछा जाता है। लगभग में रखिए ना, एक आध साल पे रिपीट करते रहता है, बहुत छोटा सा रहता है कि भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, या 156 का कोई सा भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड दे सकता है। आप आराम से इस तरीका से बनाइएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको 2 मार्क्स गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बनाते हैं तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर क्या है आपका, देख सकते हैं ये तीसरा नंबर का क्या है कि 38 25 है। 38 25 का करेंगे, ठीक है। अब 38 25 का कैसे करेंगे बच्चों? तो अब देखिए आप आराम से देख सकते हैं 38 25 है, बड़ा छोटा संख्या है। पहले देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से तब कटेगा जब ये सम संख्या रहेगा, ये सम संख्या है नहीं। तो हम लोग 3 से देखते हैं कटता है क्या। 3 से कटाने का टेक्निक क्या है कि आप जोड़िए, अगर अंकों का योग 3 से कटेगा ना तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। 5 2 7, 7 8 7 15, 16 17 18, बिल्कुल ये 3 से कटेगा, क्योंकि इसका योग जो है ना 3 से कट रहा है, ठीक है। यानी जोड़ने पर सभी संख्या को जोड़ते हैं तो 18 आता है, 18 3 से कट रहा है, अर्थात ये संख्या भी 3 से कटेगी। कटा के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर आया यहाँ पर 2, फिर 2, 3 सते 21, ठीक है, फिर 1 5 3 5 15, क्या आया या नहीं आया, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, ये 3 से कट रहा है क्या, 7 5 12, 12 13 14 1 15, फिर 3 से कटेगा। तो इसको एक बार 3 से और कटा के देखते हैं, 3 चौके 12, फिर उसके बाद 3 दूना 6, 1 5 3 5 15, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कट गया है। अब देखते हैं फिर 3 से कटता है क्या, 5 2 10 10 4 14, अब 3 से नहीं कटेगा। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कटा, 2 से कटा नहीं, फिर 3 से कटा है। अब 3 के बाद डायरेक्ट किससे कटाएंगे, 5 से, क्योंकि हमेशा ये अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। अब अभाज्य संख्या क्या है, पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब कटाइए 5 से, ठीक है, 5 8 40, ठीक है। अब हो गया 5 25, यानी 85 आ गया। फिर 5 से कटाते हैं, 17 5 85, यानी 17। यानी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होगा इसका 38 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, अर्थात 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और गुना 17। यही हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये देखिए आपका कितना आसान आसान सवाल है, बस आपको बनाना है। आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। 3 नंबर हो चुका है। अब आते हैं चौथा नंबर पे। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के आप इसको नोट भी करते जाइए साथ साथ। इससे होगा क्या कि जब हम वीडियो समाप्त करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1.2 के का जो है ना एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो जो जो सवाल में दिक्कत होगा उस सवाल को आप फिर से उसको देखकर अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका देखिए, इसका चौथा नंबर देख लेते हैं। इसका क्या है, चौथा नंबर है कि 5005। अब कहता है इसको आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे बच्चों। देखिए करना बिल्कुल आसान है। पहले जोड़िए 5 5 10, 3 से तो कट नहीं रहा है तो 5 से कटेगा। कितना बार में, 5 का 5, 00 5 का 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, किससे कटाएंगे। अब देखिए ये 5 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब किससे कटेगा आप देख सकते हैं,
ठीक, 7 से कटा के देखे क्या एक बार? ठीक है, देखिए तो 1000 एक 7 से कटता है क्या? 7 एकम 7 बचा 3 0, 7 चौके 28 बचा 2 1, ठीक है, 7 21, बिल्कुल 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 7 से कट जाएगा। कितना बार में? 143 बार में। फिर 7 से कटा के देखिए तो कटता है क्या? नहीं, 7 से अब नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से कटेगा क्या? 143 7 से कटता है क्या? 7 से कटता है? 7 दूना 14, नहीं कटेगा, 7 से कट नहीं सकता है। फिर 9 तो आभास संख्या नहीं, 11 है। अब 11 से देखिए क्या 143 कटता है क्या 11 से? तो 11 एकम 11 बचा 3 3, 11 तिया 33, बिल्कुल 13 बार में। तो 11 से कटाएंगे कितना बार में? 13 बार में। इसका मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए कितना आसान है या नहीं है? हम देखिए आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो इतना आसान से समझे कि उसको कहीं भी समस्या नहीं हो। कल को चल के ये ना हो कि हम YouTube से पढ़े हैं, हमें नॉलेज अधूरा मिला है। नहीं, आप YouTube से पढ़ रहे हैं, आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जुड़े हैं माँ काली कोचिंग सेंटर के साथ, और माँ काली कोचिंग सेंटर हमेशा बच्चों में विश्वास बनाते आई है और इस बार भी बना के रहेगा, और बेहतर रिजल्ट की कामना करेगा इस बार भी, और आप लोग बेहतर रिजल्ट देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। इसको हम थोड़ा इरेज करके हटा देते हैं। आप लोग नोटिस जरूर करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला है क्या ना, 1 का 5, 1 का क्या है? 5 नंबर। 1 का 5 नंबर क्या है? 74 29, 74 29 है। अब इसको भगा देना है। 9 2 11, 11 12 13 14 15, 15 7 कितना होता है? 7 5 12 22, यानी ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट नहीं रहा है, 7 से कटा के देखिए, 7 से कटता है क्या? तो 74 और 29 को देखिएगा 7 से कटा के, 7 एकम 7 बचेगा क्या? खत्म। यहाँ बचेगा 4, तो कटेगा नहीं। एक बार में देंगे 42, यहाँ 0 देके 42, 2 अंक एक साथ उतारेंगे, 7 6 के 42, नहीं कटेगा, 9 बच रहा है, यानी 7 से कटेगा नहीं। अब लास्ट ऑप्शन बचता है 11 से। कितना बचता है? 11। फिर 11 नहीं होगा तो 13, 13 नहीं होगा तो 17। ठीक है, तो 11 से कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब 11 से देखेंगे कटता है कि नहीं। बिल्कुल आसान है 11 से कटाना। ठीक है, 11 से कटाइए। 11 5 11 6 66 यहाँ दे देते हैं, बचेगा कितना? 14 में 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा, बचेगा 8। ठीक है, यहाँ हो जाए खत्म। फिर उतरेगा 2, 11 7 77, कितना बचेगा? यहाँ पर 5, फिर 9, ये 11 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 59 बचता है, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब 13 से कटा के देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं कटाने का, जहां कटेगा वहीं पर शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जब भी कटाना है अभाज्य गुणनखंड से ही कटाना है। ठीक है, अब 13 से कटा के देखिए इसको। ठीक, 13 से कटा के देखिए तो 13 से क्या होता है? 13 से कटा के देखते हैं तो 13 13 5 65 बचता है कितना? तो हो गया आपको 9। ठीक है, कितना बचा? 9। फिर उसके बाद 2 उतरेगा, 13 7 91 बचा 1, फिर 9, नहीं कटा बच्चों। 13 से भी नहीं कटा, सोचिए 13 से नहीं कटा। अब 14 15 तो है नहीं, 16 भी है नहीं, 17 से कटा के देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कटा के छोड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कटा के छोड़ेंगे 17 से। ठीक है, 17 34 17 तिया 51, 17 चौके 68, अच्छा 68 कट रहा है। ठीक है, फिर बचा कितना? 6। ठीक है, 6 बचा, फिर 2 उतारेंगे, 17 तिया 51 बचा, 2 में 1 गया 1, यहाँ 1 बचा, फिर 9। 17 से कटाइए, 17 से कटाइए, 17 से 119 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 17 7 119, देखिए कट गया बिल्कुल, यानी 17 से ये हमारा क्या हुआ? कट गया। 17 से क्या हुआ हमारा? ये कट गया, अर्थात इसका क्या होगा? 17 से देंगे, कितना बार में होगा? 437, 437। अब 437 फिर से 17 से कटेगा क्या? 437 17 से कटेगा, 437 17 से कटेगा क्या? 17 एकम 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 4 में 3 गया, यहाँ 13 में 4 गया 9, फिर ये खत्म हो गया 7,
नहीं कटेगा। 17 से 437 नहीं कटेगा बच्चों। फिर क्या कटेंगे, 17 से तो नहीं कटा, अब क्या होगा 18 19 से कटा के देखते हैं। बिल्कुल 437 को कटाइए 19 से, क्योंकि हमेशा अभाज्य गुणनखंड से कटाना है, ठीक है। 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है, 19 आती है। 19 के बाद कौन आता है, 20 21 22 आता नहीं, 23 आता है। तो 19 से कटा के देखिए, 19 दूनी 38, बचा कितना 5 7 19 तिया 57, बिल्कुल कट गया। अर्थात 19 से कटाएंगे, यानी ये 19 से कटेगा, कितना आएगा 23, ठीक है। बस हो गया, 74 29 का होगा 17 गुना 19 गुना 23, यही हो गया हमारा आंसर। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, समझ में आया। देखिए हम लोग क्या किए ना, बारी बारी से कटा के देखे। चाहते तो हमको, देखिए हमको आंसर पता था, क्योंकि हम एनसीईआरटी बार बार पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको अच्छे से पता था कि डायरेक्ट ये 17 से कटेगा, क्योंकि ये सब कॉमन सवाल है, ठीक है। हम लोगों को बनाते बनाते अभ्यास हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, आपको शुरू से कटा के दिखाया, ताकि आपको ये ना लगे कि सर का ये रटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि रटा हुआ नहीं होता है बच्चों, जब पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो जाता है, ठीक है। जब आप भी बार बार बनाइएगा तो कुछ सवालें ऐसी होंगी जो आपको एक बार में अभ्यास हो जाएगा और बड़ा तुरंत आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब इसका 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। 1 नंबर का टोटल सवाल हम बता दिए, अब 2 नंबर की बारी है। तो 2 नंबर में क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको एचसीएफ भी निकालना है और साथ में एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। और कहता है इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसकी जांच भी करनी है बच्चों, जांच भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको हड़बड़ाने का, आराम से बनाएंगे। तो 2 का आप क्या कीजिए, 2 का पहला बनाते हैं हम लोग, क्या है 26 और 91। 26 और 91 का हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, ठीक है बच्चों। 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF और LCM। बिल्कुल निकालेंगे, आपको हड़बड़ाने का देरी नहीं है, बड़ा मजा आएगा निकालने में। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 26 का क्या करेंगे, LCM लेंगे 2 से 13 बार में, ठीक है। फिर यहाँ 91 का लेंगे तो कितना 7 से 13 बार में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 13, और 91 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुना 13, यही लिखेंगे ना बच्चों, ठीक है, यही लिखेंगे ना। 26 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 13, और 91 का हुआ 7 गुना 13। 7 गुना 13 91 का हो गया। अब देखिए HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन कौन है, 13 है ना, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो HCF हो जाएगा 13। LCM क्या होगा बच्चों, LCM क्या होता है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन है, बड़ा भी है लेकिन कम से कम वाला भी होगा। 2 है तो 2 को भी लिखिए, 7 है तो 7 को भी लिखिए, और 13 कॉमन है तो 13 को भी लिखिए। अब गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 182, ठीक है। यानी आपका HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। समझ में आ गया बच्चों। तो इसका आंसर हो गया HCF 13 और LCM 182। अब कह रहा है इसकी जांच कीजिए। इसकी क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। अब जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। बिल्कुल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। अब 2 संख्या कौन कौन है भाई, तो 26 और 91, संख्या तो यही था ना हमारा, 26 और 91, 26 गुना 91, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल मतलब गुना कीजिए। और HCF कितना है, तो HCF है हमारा 13 और LCM है हमारा 182। अब कहता है दोनों को गुना करके देखिए क्या पूरता है क्या। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 26 को 91 से गुना करेंगे तो 6 6, 2 2, 9 6 के 54 का 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, तो कितना आएगा 6, 4 2 6, 3 का 3, यानी 23 66। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 23 66 आएगा, ठीक है। अब उधर भी गुना करके देखिए क्या 23 66 आता है क्या। चलिए तो 18 गुना 13 करेंगे, 18 36 54, फिर 18 एकम 18, ठीक है, 4, ठीक। ओ अच्छा सॉरी,
यहाँ 18 नहीं 182 है। कितना है बच्चों? 182 है ना। यहाँ तो 182 था तो यहाँ 182 देंगे। 182 गुना 13 करेंगे तो 182 गुना 13 कीजिएगा, कितना आएगा बच्चों? 3 दूना 6, 18 54, 54 54 54 हो गया। फिर दुक्का दू, 18 एकम 18, 6 4 दू 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, यानी 23 66 आ गया। आया कि नहीं आया? तो दोनों तरफ जांच भी हो गया। ठीक है, जांच हो गया यानी हो गया प्रूव्ड, यानी हमने क्या किया? जांच हमने कर दिया। तो क्या बच्चों समझ में आया कैसे जांच करना है? क्या करना है? पहले गुणनखंड करके HCF और LCM निकाल लेना है। जब HCF और LCM निकल जाएगा फिर आप क्या कीजिएगा? इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब दो संख्या कौन कौन? तो जो संख्या दिया था 26 91, तो 26 गुना 91 बराबर HCF हमारा 13 था और LCM हमारा 182 था। लिख दिए, गुना किए, हमारा आंसर आ गया। क्या मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो देखिए एक हम बता दिए हैं, अब दूसरी और तीसरी की बारी। दूसरा और तीसरा में आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, चलिए मजा बहुत आएगा बच्चों, फटाफट आप लोग इसी तरीका से जुड़े रहें बस। चलिए अब क्या करते हैं ना, 2 का दूसरा बनाते हैं। ठीक है, 2 का दूसरा नंबर आप देखिए क्या कहता है। 2 का दूसरा क्या है ना, 510 और 92 का। 510 और 92 का आपको क्या करना है? बस वही HCF और LCM निकालना है, फिर जांच करना है। HCF और LCM निकाल के क्या करना है बच्चों? जांच करना है। अब क्या करेंगे? फिर वही करेंगे। 510 2 से देंगे, कितना बार में होगा? फटाफट बताइए। 2 दूनी 4, ठीक है, 1 1 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से दे, 5 5 10 2 12, 3 से देते हैं। ठीक है, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से दे सकते हैं, 17 5 85। ठीक है, हो गया, ये हो गया गुणनखंड। अब 92 का देख लीजिए। 2 से कितना बार में? 2 से देख लीजिए कितना बार में? 46 बार में। फिर 2 से देख लीजिए, 2 3 23 बार में। अब तो कटेगा नहीं है ना, अब तो नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो टूटा 510 कितना टूटा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 में। और 92 कितना में टूटा? 2 गुना 2 गुना 23 में। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन होगा पहले उसको लिखिए, जो कॉमन है उसको लिखिए। कॉमन क्या है? क्योंकि हमें HCF निकालना है। HCF बराबर होता है कॉमन वाला चीज। तो कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है, फिर उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। तो HCF इसका हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, अब LCM कितना होगा बच्चों? तो LCM होगा हमारा क्या? तो सबसे पहले जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए। तो कॉमन नहीं है 3 5 17, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, यही है कॉमन नहीं है। जो कॉमन है पहले उसको लिख लिए और फिर जो कॉमन है उसको भी लिख लीजिए, गुना 2। अब इन सभी को गुना कीजिए, इन सभी को क्या कीजिए? गुना कीजिए और फिर देखिए इसमें क्या आता है। तो क्या करेंगे? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 30 दूनी कितना? 60, 60 आ चुका है। अब यहाँ पर 60 गुना 17 करेंगे। ठीक है, 60 गुना 17, 60 गुना 17 गुना 23। ठीक है, तो 60 गुना 17, तो 17 0 0, 17 हो जाएगा 7 0 0, 7 6 के 42, फिर यहाँ 0 गुना 0 0, छक्का 6, 0 2 6 4 10, यानी 1020। ठीक है, 17 से भी गुना कर दिए। अब बचा 23 से। अब 1020 को किससे गुना करना है बच्चों? 23 से। तो 1020 गुना 23, 3 0 0, 3 दूना 6, 10 तिया 30। ठीक है, फिर 2 0 0, फिर 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2, यानी 23 460, 23 460 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है ना? अब पूछ रहा है इसमें कि भैया अब क्या कीजिए? जांच कीजिए। अब क्या कीजिए? जांच कीजिए। तो बच्चों आप सभी को पता है जांच कैसे होगा, तो जांच करना बिल्कुल आसान है बच्चों। तो जांच होगा कैसे? जांच होगा, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM।
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों? HCF गुना LCM। अब दो संख्या कौन कौन है? 510 और 92। तो 510 को 92 से गुना करेंगे और इधर HCF कितना है हमारा? HCF हमारा है 2, गुना कितना करेंगे? 23460, 23460। अब देखेंगे गुना करके कि आता है क्या। तो 510 को गुना कीजिए 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। 0 2 का 2, 9 का 9, 5 एकम 5 1 6, 4 का 4, 46 920 आता है। तो 46 920 लिख देंगे और इधर गुना करेंगे तो 2 गुना 0 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। फिर 23 दूना 46, 46 920, 46 920 आ गया। अच्छा सॉरी 46 920 था ना इधर, 46 920। देखिए दोनों तरफ 46 920 आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो हमने निकाला HCF LCM ये हमारा एकदम करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? कितना मजा आया। 2 नंबर का हम लोग खींच दिए, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर की ओर। अब देखिए 3 नंबर का, ठीक है। 2 का 3 नंबर बनाएंगे हम। देखिए बारी बारी से सब सवाल बता रहे हैं। YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो कोई टीचर आपको A to Z सवाल बता रहा है, ठीक है। तो आप सभी हमारे मेहनत को समझिए। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना फिर हमें उतना बनाने का वीडियो इच्छा नहीं करने लगता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का तीसरा बनाते हैं 336 और 54 का, ठीक है। तो 336 का पहले बना लिया जाए। कितना? 2 से देंगे पहले, तो 2 एकम 2, फिर बचा 1 3 2 6 के 12, फिर 1 6 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देते हैं 4 2, फिर 2 से देते हैं 21, 3 7 21, ठीक है। ये आ गया। अब 54 का देख लेते हैं। 2 से 27, फिर देते हैं 3 से 9, फिर 3 से 3, ठीक है। समझ में आया? ये यहां तक कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे गुणनखंड में। सबसे पहले लिखेंगे 336 का। 336 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। फिर लिखेंगे 54 का। 54 का क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। फिर उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, ये 3 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब हो गया कि HCF हमारा क्या होगा? 2 और 3। तो 2 गुना 3, 3 दूनी 6। HCF हमारा क्या होगा बच्चों? 6 होगा। अब LCM क्या होगा? तो LCM आपको पता है कि जो कॉमन नहीं हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, बाकी जो कॉमन हुआ उसको भी लिखना है। तो 2 और 3 कॉमन है, तो लास्ट में 2 और 3 को भी लिख दीजिए, ठीक है। अब गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। 56 इधर गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 3 के 18, 18 3 54, 56 और 54 को गुना करना है। 56 और 54 को गुना करना है आपस में। 6 के 24 का 4, 5 के 20 2 22, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 का 0, 5 25 25 26 27 28, ठीक है। 4 2 का 2, 8 2 10 का 0 और 2 1 3, यानी 330 24, 30 24। ये हमारा LCM आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? LCM। और ऊपर वाला क्या है? HCF है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, जैसे जांच करते आए हैं, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि जांच हम लोग कैसे करते आ रहे हैं। जांच करने का जो तकनीक है वो आप जानते हैं कि जांच होता है क्या, कैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर हमने क्या बताया है आपको, HCF गुना LCM होता है। अब दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन था आप सभी देख सकते हैं, 336 और 54, 336 और 54 था, ठीक है। और HCF कितना है? 6 है। और LCM कितना है? 30 24 है। देखिए गुना करके पुरता है क्या?
ठीक है, आप एक बार देख लीजिए गुना करके। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 336 को 54 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 6 चौके 24 का 4, 4 तिया 12, 12 13 14, 14 का 4, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30 का 0, 5 तिया 15 16 17 18, 18 का 8, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 11 का 1, 6 1 7 1 8, उसके बाद 1 का 1। ठीक है, 18 144, 18 144। अब इधर देख लेते हैं, 6 चौके 24, 24 का 4, 6 दूना 12, 12 13 14, 14 का 4, 6 0 0 0 1 0 1 का 1। ठीक है, उसके बाद 6 त्रिके 18, 18 144, 18 144 हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसका भी जांच हो गया। तो बच्चों इसमें 2 नंबर में 3 सवाल था, हमने तीनों आपको बताया। बताइए कितना बेहतर लगा। देखिए बारी बारी से आपको टोटल का टोटल सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और इसी तरीक़ा से सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तब मज़ा बहुत आता है। देखिए 2 नंबर का आपको टोटल बता दिए, 1 नंबर हमारा हो चुका है, 2 नंबर हो चुका है, अब 3 नंबर की बारी है। 3 नंबर में कुछ नहीं, जैसा 2 नंबर में है वैसा ही कह रहा है कि आप HCF और LCM निकाल के छोड़ दीजिए। चलिए निकालते हैं। ठीक है, 3 का पहला देख लीजिए क्या है। 3 का पहला कहता है 12 15 और 21 का निकालिए। 12 का निकालेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15, 21 का करेंगे तो 3 सते 21। ठीक है, यानी 12 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर होगा 3 गुना 5 और 21 बराबर कितना होगा बच्चों, 3 गुना 7 होगा ना। 21 बराबर क्या होगा, 3 गुना 7। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात, HCF क्या होता है। HCF जो सब में कॉमन हो। क्या है कॉमन भाई, 3। देखिए आप सब में कॉमन है, अर्थात HCF हो जाएगा 3। LCM क्या होगा, तो LCM क्या होता है ना, जो कॉमन नहीं हो, कम से कम 2 ठो में भी कॉमन रहेगा तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कहीं और कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन नहीं है पहले उसको लिख दीजिए। 2 गुना 5 गुना 7, ये सभी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब बाकी 3 कॉमन है तो 3 को भी तो लिखना है, लिख दिए। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सते कितना होता है, 7 दूनी 14, 140, 140 गुना 3, 14 तिया 42, 420 आ गया, 420 आ गया। यानी HCF 3 आ गया और LCM आ गया 420। कितना आसान है ना आसान बच्चों, फटाफट बताइए आसान है या नहीं है। 1 नंबर बन गया, 3 का पहला भी बन गया। अब 3 का दूसरा देखते हैं। 3 का क्या देखते हैं बच्चों, दूसरा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर करके एकदम नोटिस भी करते जाइए। ठीक है, कॉपी में नोटिस भी करना है बच्चों। 3 का दूसरा, 3 का दूसरा क्या है ना, 17, 23 और 29 है। ठीक है, 17, 23 और 29 है बच्चों। अब 17, 23, 29 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 17 को जब हम देंगे तो 17 से 17 से कटेगा। ठीक है, फिर 23 को देंगे तो ये भी 23 का 23 से कटेगा, फिर 29 को देंगे तो ये भी 29 का 29 से कटेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब 17 बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 17 गुना 1, 23 लिखेंगे तो लिखेंगे कितना, 23 गुना 1, और 29 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 29 गुना 1। तो आप देखिएगा तो कॉमन तो 1 है, इसका मतलब ये है कि HCF हो गया कितना, 1। लेकिन LCM कितना होगा, तो सब जो बच गया उसको गुना कीजिए, 17 गुना 23 गुना 29, यही गुना कीजिए, यही हो जाएगा आपका क्या, LCM। तो आप गुना कर देते हैं एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिएगा 27 गुना 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 5 4 9, 3 का 3। ठीक है, अब 391 आया, 391 को 29 से गुना करना है। नहीं, 391 को किससे गुना करना है, 29 से। 391 गुना 29, 9 एकम 9, 9 9 में 81, 81 का 1 बचा 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना होगा बच्चों, 27 8 7 15 35, फिर 2 एकम 2, 9 दूना 18, 18 का 8, 2 तिया 6, 6 1 7। ठीक है, बचा 9, 2 1 3, 8 5 13, 13 का 3। ठीक है, उसके बाद 7 3 10, 10 1 11, 11 3 3 9, 11 3 3 9। बच्चों समझ में आया, देखिए कितना आसान से बना दिए। बताइए 3 का दूसरा भी क्लियर करा दिए। कुछ भी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको बस समझना है। बच्चों समझ चुके हैं आप लोग। अब आते हैं 3 का तीसरा, 3 का तीसरा नंबर।
देखिए कितना मजा आता है बनाने में बच्चों, ठीक है। A to Z सवाल बता रहे हैं, मामूली बात नहीं है बच्चों। A to Z आपको हम एक बता के छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चाहे कोई भी बच्चे हो, वो आप आराम से आप नोटिस कर सकते हैं। इसका A to Z सवाल का फेयर कॉपी भी बना सकते हैं आप। चलिए 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का निकाल के देखिए। 8 को तोड़िएगा तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 9 को तोड़िएगा तो 3 तिया 9, 25 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिएगा आप 8 बराबर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, 9 बराबर लिखिएगा 3 गुना 3 और 25 बराबर लिखिएगा 5 गुना 5, ठीक है। कुछ कॉमन है, किसी में नहीं है कॉमन, यानी कुछ नहीं है तो एक तो सब में रहता है ना, एक तो सब में गुना हो सकता है ना, क्योंकि 2 को भी तो 1 से कटा सकते हैं, 3 को भी तो 1 से कटा सकते हैं, 5 को भी तो 1 से कटा सकते हैं, तो एक कॉमन है, ठीक है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा बच्चों 1। अब LCM कितना होगा, तो जो कॉमन अगर 2 में ही भी है तो एक बार कॉमन ले लेना है। देखिए और कुछ भी कॉमन है, 2 ठो में भी कॉमन रहेगा तो ले लेंगे, जरूरी नहीं तीनों में होना चाहिए। तो कॉमन है नहीं है, सबको गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5, ठीक है। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इधर 5 25, 25 तिया 75, ठीक है। 75 और 24 को गुना कीजिए। 5 के 20 का 0, 5 दूनी 10, 10 दू 12, फिर उसके बाद 7 के 28 का 8, 7 दूनी 14, 14 15 16, 0 8 2 10 का 0, 6 1 7 1 8, उसके बाद 1 का 1, ठीक है, यानी 1800। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 1800 और एचसीएफ आ गया 1। बच्चों समझ में आया, पहले ये बात बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया? कितना आसान था ना आसान? तो ये देखिए 3 का आप 3 भी बना लिए। अब देखिए 3 तक हो चुका है, अब 4 5 6 7 इसमें एक एक सवाल है, सब में यानी एक एक सवाल है, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे 4 5 6 7 को, तो फटाफट एकदम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए आप क्या है, आगे क्या कहता है ना, HCF 306 और 657 का, यानी HCF क्या है ना 306 और 657 का 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का कितना होगा, मतलब दो संख्या का HCF दिया है, LCM पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इसको पहली संख्या और इसको दूसरी संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर का लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, या पहली संख्या लिख सकते हैं, पहली संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या दिया हुआ है मान के चलिए 306 है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है हमारा 657, ठीक है। और इनका HCF दिया हुआ है कितना 9। अब पूछ रहा है क्या LCM क्या होगा, ठीक है, LCM क्या होगा, इन्हीं का ना LCM पूछ रहा है, LCM इस दोनों का क्या होगा। तो आप सभी जान जाइए, अभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, होता है ना। तो दो संख्या कौन कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किए तब तो HCF और LCM के बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, लिख सकते हैं ना। तो अब पहली संख्या कितनी है बच्चों, पहली संख्या 306 है, गुना दूसरी संख्या कितनी है 657 है, HCF कितना है 9 है, और LCM निकालना है, ठीक है। अब देखिए LCM के साथ 9 गुना में, इधर आया तो भगा में, यानी हम लिख सकते हैं 306 गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। अब 9 से कटा के देखिए ये कटेगा क्या, तो 9 से कटा के देखते हैं, 9 तिया 27 बचा 3 6 9 चौके 36, 34 बार में। तो LCM बराबर क्या होगा 34 गुना 657, 34 गुना 657 आप कर दीजिए। तो कर देते हैं इधर साइड में 34 गुना 657, ठीक है। 7 के 28, 28 का 8, 5 के 20, 20 20 दो 22, 22 का 2, ठीक है। 6 के 24, 24 उसके बाद कितना आ जाएगा, ठीक है 24 25 26, ठीक है। उसके बाद 3 से कटाइए, 3 7 21, 21 का 1, 5 15 16 17 का 7, 6 के 18, 18 उसके बाद हो गया कितना 18 1 19, ठीक है। 8 2 1 3,
7 6 13, 13 का 3, 9 2 11, 11 1 12 का 2, 1 1 2, यानी 22 338। कितना आएगा बच्चों? 22 338 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों कितना होगा? 22 338, यानी 4 नंबर का जो आंसर होगा 22 338 होगा। कुछ है, देखिए दो संख्या दिया था, पहली संख्या दूसरी संख्या, उसका HCF दिया था, हमसे पूछ रहा था एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने में कोई समस्या हुआ क्या? तुरंत निकला कि नहीं निकला? देखिए कितना मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 5 नंबर आपके सामने है। 5 नंबर कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। कहता है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6 पे पावर n यानी n का मान बैठाएंगे कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो क्या उसका अंक 0 पर समाप्त होगी? तो देखिए यहां पर क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 5 हमारा, लिखेंगे माना कि n कोई प्राकृत संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? आप सभी को पता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तब n का मान कितना हो सकता है? तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? n का मान कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अब कहता है 6 पे पावर n अंक। अब देखिए 6 पे पावर n अंक, यानी अब n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? n के जगह पे रखेंगे 1। n बराबर रखेंगे जब 1, तो 6 पे पावर n दिया हुआ था, तो n बराबर 1, तो 6 पे पावर 1 बराबर कितना होगा? 6 एकम 6। अब अगर n के जगह पे रखते हैं 2, तो 6 पे पावर n था, तो 6 पे पावर 2 बराबर कितना होगा बताइए? n के जगह 2 रखते हैं तो कितना होगा? 6 6 के 36। अब अगर n के जगह रखते हैं 3, तो 6 पे पावर n मतलब हो गया 6 पे पावर 3 बराबर कितना होगा? 6 6 36, 36 6 के 216। तो आप क्या देख रहे हैं? सबके अंत में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। सबके अंत में क्या आ रहा है? 6। अगर 6 पे पावर 4 भी दे ना, तो भी अंत में उसका 6 ही आएगा। क्या 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। ये पूछ क्या रहा है? क्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी उसकी अंक? क्या नहीं, कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। तो हम लोग लिखेंगे अतः n प्राकृत संख्या के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, ये कभी भी समाप्त होगी ही नहीं। क्योंकि देखिए आप, सबके इकाई अंक पर 6 6 आ रहा है। कभी 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। जब 0 आएगा ही नहीं तो कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। आप 6 पे पावर 4 रखिए, 5 रखिए, कितना भी रखिए, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आया बच्चों? 6 नंबर समझ, ये 5 नंबर समझ में आया। अब आते हैं 6 नंबर की ओर। अब पढ़िए क्या है। 7 नंबर में कहता है व्याख्या करके आपको बताना है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो हैं तो क्यों हैं? आपको बताना ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यों भाज्य संख्या है? आपको बताए थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो यानी 1 और स्वयं, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। बताए थे कि नहीं बताए थे? बस आपको ये दोनों को बताना है कि ये दोनों अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए 6 नंबर का। ये एक सवाल नहीं है बच्चों, 2 गो है। दोनों को बस व्याख्या करके बताना है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। मान के चलिए इधर इसको बना रहे हैं, इधर इसको बना रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ दोनों को बना देंगे। ठीक, ठीक है। आप चलिए पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे। आप गौर से देखिएगा तो दोनों में क्या है ना, यहां पर भी ये बीच में जोर है, यानी जोर का मतलब बॉर्डर। यहां से यहां तक एक टर्म में है, ये एक टर्म में है, क्योंकि ये सभी गुना में है और ये अलग है, बीच में जोर है। तो यहां से यहां तक में 13 है और यहां पर भी क्या है 13। 13 को ले लीजिए कॉमन, बचेगा 7 गुना 11
प्लस यहाँ 13 कॉमन लिए कुछ नहीं तो बचा 1, तो 13 गुना 11 सत्ते 77 1, 11 सत्ते 77 1 78, यानी 13 गुना 78 आ गया। चलिए अब इसमें देखिए तो क्या कॉमन लीजिएगा, 5 लीजिएगा कॉमन, क्या, क्योंकि यहां से यहां तक में 5 यहां पर है और यहां भी 5 है ई बगल, ठीक है, बीच में बॉर्डर है, तो 5 को ले लेते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है। तो 5 को जब कॉमन लेंगे तो 5 गुना यहां बचेगा क्या, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 5 तो ले लिए कॉमन, और जोड़ यहां 5 कॉमन ले लिए कुछ नहीं मतलब 1। अब 5 गुना, अब इसको गुना कीजिए, ठीक है, 7 6 के 42, 42 गुना 4 तिया 12 दुना 24, 42 गुना 24 कीजिए तो 24 से 4 दुना 8, 4 चौके 16, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 6 4 10 का 0, 8 1 9, ठीक है, यही आ गया ना, और कुछ है, 8 का 8 6 4 10 का 0, 8 1 9 1 10, सॉरी 10 108, 10 यानी 1008 आ गया, 1008 प्लस 1, यानी हम लोग कह सकते हैं 5 गुना 1009। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब आप हमको खुद बताइए, क्या दोनों में 1 गुना कर सकते हैं अपने मन से, क्या अगर यहां पर भी 1 गुना कर दें और यहां पर भी 1 गुना कर दें, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अब आप बताइए ये आपको कितनी संख्याएं दिख रहा है, 3, यहां पर कितनी संख्याएं दिख रहा है, 3। अब बताइए अगर दोनों तरफ 3 3 गुणनखंड है तो बताइए ये कौन सी संख्या होगी, भाज्य या अभाज्य। आपको बताए थे अभाज्य तब होता है जब केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब 1 भी उसमें शामिल रहता है, यहां भी 1 शामिल कर दिए हैं हालांकि, ठीक है। अब आप बताइए भाज्य संख्या का गुणनखंड है या अभाज्य संख्या का, तो आप तुरंत कहिएगा सर ये भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो केवल 2 गुणनखंड होता है, एक स्वयं और एक 1, लेकिन यहां पर क्या है ना 2 से अधिक है, 1 2 3 है, तो यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। इस तरफ भी वही बात है, यहां पर भी 3 गो गुणनखंड है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। कारण हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या है, 3 3 है, इनके गुणनखंड क्या है, 3 3 है। समझ में आया 6 नंबर क्या था, कुछ नहीं था, बस आपसे पूछ रहा था ये भाज्य संख्याएं जैसा है या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या ऐसा है, क्यों है, क्योंकि 3 3 गुणनखंड है। अब आते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर में देखिए क्या है, 7 नंबर में कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा, एक कोई वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, इसमें क्या है ना, इस वृत्ताकार, आप भी आसपास में कहीं पर सुबह सुबह टहलने जाते होंगे तो वो वृत्ताकार फील्ड टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं लोग, दौड़ते हैं। इसमें क्या करती है सोनिया नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है जब अकेले दौड़ती है ना, उसको एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट बच्चों, 18 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि अगर लगाता है चक्कर, तो रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। अब पूछ क्या रहा है ना कि एक ही जगह से दोनों चलना शुरू किया है, एक ही जगह से, बताइए इसी जगह पर वापस कितने देर के बाद मिलेंगे, इसी देर के बाद कम से कम कितने देर के बाद वापस फिर से इस जगह पर मिलेंगे। मिलने का तो 6 दिन के बाद मिल सकता है, कहीं जाके बैठ जाएगा, नहीं, तो ये क्वेश्चन में नहीं है, ये कहता है कि कम से कम कितनी देर में वापस मिलेंगे। तो कम से कम का चर्चा जब भी हो, यानी आपको क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कम से कम, लेकिन आपको पता करना होगा कि ये कह रहा है कि कम से कम कितनी देर में वापस ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहता है कि पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, कितने समय बाद, यानी जल्दी से जल्दी कितने देर के बाद ये मिलेंगे। तो अब आपसे पूछते हैं कि देखिए यहां पर क्या है ना, कम से कम देर में मिलाना है दोनों को, तो कम से कम का जब चर्चा आए तो क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। कम से कम देर में मिलाना है ना इसको, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, दोनों का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
सोनिया को 7 नंबर का, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। रवि को कितने लगते हैं? रवि को एक चक्कर लगाने में लगते हैं कितना? 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब दोनों का पहले गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 18 का कीजिए, 2 से 9, 3 से 3, फिर इसका कीजिए कितना? 12 का, 2 से 6, फिर 2 से 3। ठीक है, अब एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 18 को लिखिए 2 गुना 3 गुना 3, 12 का लिखिए कितना? 2 गुना 2 गुना 3। अब कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है वो बच गया शेष। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या निकालना है हमें? एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए अच्छे से। एलसीएम बराबर क्या करेंगे? 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लिखेंगे। पहले ई जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए। 3 और 2 कॉमन नहीं है तो 3 और 2 को लिखिए। 3 और 2 कॉमन नहीं है ना, पहले इसको लिखिए। अब बाकी जो कॉमन है उसको लिखिए। 2 गुना 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, यानी आंसर क्या होगा? 36 मिनट। अर्थात 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी कम से कम की चर्चा आए तो आपको निकालना है क्या? क्या निकालना है? तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, कभी कभी इसी में ना घंटा वाला सवाल आ जाता है। कहता है क्या? एक मंदिर की घंटी है, एक बजती है 5 मिनट पर, एक बजती है 10 मिनट पर, और एक बजती है 15 मिनट पर। ठीक है, एक बजती है 5 मिनट पर, एक बजती है 10 मिनट पर, एक 15 मिनट पर। अब एक साथ तीनों को बजा दिया गया। अब बताइए तीनों पुनः एक ही साथ कब, कितने देर के बाद बजेंगे? ठीक है, अब ये 5-5 मिनट पे बजेगी, ये 10-10 मिनट पे, ये 15-15 मिनट पे। तो यहां पर भी आप क्या कीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। आपका निकल जाएगा कि इतना मिनट के बाद वो सभी तीनों एक साथ पुनः बजेगी। तो इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी का ये जो 7 प्रश्न था ना 1.2 में, वो 7 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लिखते गए होंगे या नोट्स बनाते गए होंगे, या नहीं बना पाए तो पुनः वीडियो को रोक रोक के जरूर बना ले नोट्स, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो। हम देखिए A to Z आपको सवाल करवाए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में 1.3 का जब वीडियो आएगा तो 1.3 में और भी बहुत सारे प्रश्न को हमें देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज बोलेंगे, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और पुनः बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए। बहुत लोग बेल का आइकन का बटन प्रेस नहीं किए हैं, तो बेल आइकन का बटन का प्रेस कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।